वेलकम स्टूडेंट्स टू आफ्टर क्लास एकेडमी। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को समझेंगे। 7th स्टैंडर्ड में हमने एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के सोर्सेज को समझा था और इस चैप्टर में हम मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज को समझेंगे, यानी कि मटेरियल, रिटन और ओरल सोर्सेज के अलावा हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सोर्सेज जैसे कि ऑडियो, वीडियो और ऑडियो विजुअल सोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे। अगर हम मटेरियल सोर्सेज की बात करें तो उसमें तरह तरह के कॉइन्स, स्कल्पचर्स, मॉन्यूमेंट्स और पैलेसेस आएंगे। इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को हम यूरोपियन कंट्रीज के इंडिया में एंटर करने से समझते हैं, जब ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज और बाकी यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में सी रूट से ट्रैवल करके आए थे और जब यहाँ पर प्रिंसी स्टेट्स रूल किया करते थे। ब्रिटिशर्स और प्रिंसी स्टेट्स के समय इंडिया में तरह तरह के बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम और फाउंटेन्स बनाए गए। ये बिल्डिंग्स ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसेस, ऑफिसर्स, लीडर्स और रेवोल्यूशनरीज के घर हुआ करते थे। इनके साथ ही साथ हमें प्रिंसली स्टेट्स के पैलेसेस, फोर्ट्स और प्रिजन्स भी देखने मिलते हैं। इनमें से कुछ बिल्डिंग्स आज भी हमें देखने मिलती हैं और कुछ को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जैसे कि सेलुलर जेल जो कि अंडमान में है। इन सभी साइट्स को विजिट करके हमें तब के ज़माने के आर्किटेक्चरल स्टाइल और इकोनॉमिक कंडीशंस का पता लगता है। सेल्युलर जेल में विजिट करने पर आपको वीडी सावरकर द्वारा रेवोल्यूशनरी वर्क की इंफॉर्मेशन मिलेगी और मणि भवन मुंबई में विजिट करने से या सेवाग्राम आश्रम जो कि वर्धा में है, वहाँ पर विजिट करने से आपको गांधीयन एरा की हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा। बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स के अलावा स्टैच्यूज और मेमोरियल्स भी हमें प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के ज़माने के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ के स्टैचूज हमें जगह जगह पर देखने मिलते हैं, जैसे कि महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर। इन सभी के स्टैचूज हमें दादर और गिरगांव चौपाटी जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ देखने मिलेंगे। ये स्टैचूज पर हमें उनकी बर्थ डेट, डेथ डेट और फ्रीडम स्ट्रगल में उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। मटेरियल सोर्स के बाद अगर हम रिटन सोर्स की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में न्यूज़पेपर्स और पीरियडिकल्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन न्यूज़पेपर्स के जरिए हमें तब के ज़माने के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल इवेंट्स के बारे में पता लगता था। साथ ही साथ हमें कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी और वो पर्टिकुलर इवेंट पर तब के ज़माने के फेमस और इम्पोर्टेंट लोगों का क्या कहना था। इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें पीरियडिकल्स और न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत ही आसानी से मिल जाती थी। प्री इंडिपेंडेंस के समय की अगर हम बात करें तो ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी, ये सभी न्यूज़पेपर ने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना और जागरूकता फैलाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कुछ न्यूज़पेपर्स जैसे कि निबंधमाला, शतपत्रे, ये सभी न्यूज़पेपर्स समाज में बदलाव लाने के लिए भी पब्लिश किए गए थे। तो स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर्स, पीरियडिकल्स के अलावा मैप्स भी हमें प्री इंडिपेंडेंस के टाइम्स की सिटीज़ के चेंजेस को समझने में मदद करते हैं और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर सिटी के डेवलपमेंट प्रोसेस और वहाँ के आर्किटेक्चरल स्टाइल को अच्छे से समझने में हमारी मदद करते हैं। इसी के लिए ब्रिटिश पीरियड में सर्वे ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया गया था, ताकि वो सर्वे के साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके इंडिया के स्टेट्स और सिटीज़ के मैप को डेवलप कर सकें। एग्जाम्पल के लिए हम बॉम्बे पोर्ट के ओरिजिनल प्लान को ले सकते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पास है। आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर्स द्वारा बनाए गए इस मैप की मदद से हमें बॉम्बे सिटीज़ के डेवलपमेंट के बारे में बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम ओरल सोर्स की बात करें तो उसमें इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स और पोवाडास का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सॉन्ग्स के जरिए हमें इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना का पता चलता है। इन सॉन्ग्स के जरिए हम उनकी कंडीशंस को समझ सकते हैं और उनके द्वारा दिए गए सैक्रिफाइसेस को हम याद कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत पैदा होती है। देशभक्ति के अलावा पोवाडाज ने समाज में जागरूकता फैलाने का भी काम किया है। मटेरियल, रिटन और ओरल सोर्स के बाद आइए अब हम समझते हैं वीडियो ऑडियो सोर्सेस को। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से अब फोटोग्राफी, फिल्म्स और रिकॉर्डिंग जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई थी। मेडिवल टाइम्स में जो काम पेंटिंग्स किया करती थी, वही अब फोटोज ने करना शुरू कर दिया।
लेकिन फोटोग्राफ्स की मदद से हमें कोई भी चीज़ को एकदम सही तरीके से रिकॉर्ड कर सकते थे, जो कि पेंटिंग बनाते वक्त पॉसिबल नहीं है। रिकॉर्डिंग की मदद से हम इम्पोर्टेंट लोगों के स्पीचेस रिकॉर्ड करके बाद में सुन सकते थे, जैसे कि हमारी नेशनल एंथम जन गण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। और साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्पीच एक ऑडियो सोर्स की तरह काम कर सकती है। इसके अलावा फिल्म्स भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। इंडियन फिल्म मेकिंग के फाउंडर दादा साहेब फाल्के हैं, जिन्होंने इंग्लैंड जाकर फिल्म मेकिंग सीखी। इसके अलावा हमारे पास इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़ी कुछ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है, जैसे कि दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट। इन सभी की मदद से हम ये इवेंट्स का एक रियल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये सभी टाइप के रिसोर्सेज को बचा कर रखना एक जिम्मेदारी का काम है, ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन को ये रिच ट्रेडिशन हैंड ओवर कर सकें। तो इसी के साथ हमने 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर खत्म किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल आफ्टर क्लास एकेडमी।